गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इससे पुरानी वाली वीडियो में एक्सप्लोरिंग विंडो एंड मोर चैप्टर 4 पढ़ा था, जिसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। विंडो 7, 8 और विंडो 10 के बारे में ही पढ़ चुके थे, और ओपनिंग ए प्रोग्राम ये सब हमने पढ़ चुके थे। स्टार्ट मेन्यू कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एरो शेक क्या होता है, और टास्क बार प्रीव्यू क्या होता है, एंडिंग ए वीडियो सेशन, ये सब पढ़ चुके थे। टेकिंग केयर ऑफ़ द कंप्यूटर डिस्क क्लीनअप पढ़ चुके थे, और डिस्क क्लीनअप का हमने ये भी जान लिया था कि कैसे उसे ओपन करते हैं और कैसे उसमें से फाइलें डिलीट करते हैं। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये हमारा ये है डिफ्रैगमेंटिंग द हार्ड डिस्क। Sometime after continuous use, computer appear to slow down. This is because of fragmentation of file which takes place with the passage of time. That normally happens as we keep on adding, modifying and deleting. मतलब हम क्या है इसमें डिफ्रैगमेंट में क्या होता है कि बीच बीच में कुछ कुछ स्पेस आ जाता है, तो वो उसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है बहुत स्लो चलने लगता है। तो उन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए उसमें जो गैपिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए और उन फाइलों को डिलीट करने के लिए हम डिफ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसे पढ़ते हैं। अराउंड अस, लेट अस सपोज वी हैव पुट द स्कूल शर्ट इन वन रूम, ट्राउज़र in the second room, sock in the bathroom, and the shoes in the drawing room. Now the morning when it is time to get ready, it will take very long for you to search for the collect all the things and then get ready. You will surely get late for school. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो शर्ट है वो एक रूम में रखी है, ट्राउज़र एक रूम में रखा है, और आपकी बाकी सॉक्स शूज़ वगैरह जितने भी हैं वो अलग अलग रूम में रखे हैं, तो आपको तैयार होने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि आप ये कह रहा है कि आप श्योरली लेट हो जाओगे स्कूल को अगर आप पहले उसे कलेक्ट करोगे। तो इसीलिए ही यही चीज़ है इन कंप्यूटर में। इन द सेम वे, इफ़ योर कंप्यूटर फाइल, लेट अस से द लेटर यू हैव टाइप्ड इज scattered in fragment and placed at different location on the disk, it takes a long time for the computer to collect all the parts of and display the file. It means क्या, अगर आपकी फाइलें भी अलग अलग जगह पे होंगी, दूर दूर पर होंगी, तो उन्हें भी फाइलों को कलेक्शन करने में हमें दिक्कत हो सकती है, हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए डिफ्रैगमेंटेशन की ज़रूरत होती है। फ्रैगमेंटेशन इज द स्कैटर्ड ऑफ द पार्ट ऑफ द सम फाइल ओवर डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क। मतलब बहुत सारी फाइलें जो होती हैं अलग अलग जगह जो होती हैं, उन सबको एक व्यवस्थित तरीके से उन्हें करने के लिए काम आता है। कैन डिस्क क्लीन अप डिफ्रैगमेंट द डिस्क का भी हम क्लीन अप कर सकते हैं। कोई से क्वेश्चन है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। वैसे हम कर सकते हैं कैन डिस्क क्लीन अप डिफ्रैगमेंट द डिस्क। तो डिस्क क्लीन अप जो होती है उसमें भी हम क्या, फाइलों को जो गैप बना लेते हैं, अपना स्पेस बना लेते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ना द कंप्यूटर हैज़ टू सर्च डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क टू कलेक्ट एंड गेट द फाइल ऑफ यू, it show down the speed of the computer. You need to defragment your computer to tune it up for peak performance. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो जो हमारे जो कोई भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं या कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होगा, टाइम लगेगा। तो वो, और जब हम ये सारी चीज़ें अलग अलग फैली होंगी तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए डिफ्रैगमेंटर की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। डिफ्रैगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग पार्ट्स ऑफ अ फाइल एट एडजेसेंट प्लेसेस ऑन अ हार्ड डिस्क। डिफ्रैगमेंटेशन क्या है, प्रोसेस है रीराइटिंग पार्ट्स, सबको दोबारा से अच्छे से लिखने का, ठीक है। एडजेसेंट प्लेस ऑन द हार्ड डिस्क, जहाँ पे जो चीज़ थी उसे वहीं पर उसे व्यवस्थित तरीके से करने के लिए डिफ्रैगमेंटेशन का यूज़ करते हैं। Now your file is at one place and the computer can speedily access the file and open it for you. मतलब क्या होगा, जब हम कर देंगे तो हमारी फाइल क्या हो जाएगा, स्पीडली वर्क करनी लगेंगी, अच्छे से हम उसे फाइल को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, डिफ्रैगमेंटर को यूज़ करने के लिए स्टेप क्या क्या फॉलो करते हैं। टू स्टार्ट डिफ्रैगमेंटेशन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। टू इन द सर्च बॉक्स, ठीक है, in the search box type this defragmenter and then in the list of result click this defragmenter। ठीक है, अगर आप सर्च में जाके क्लिक लिख देंगे, टाइप कर देंगे, तो भी आपको दिख जाएगा। दैट डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडो विल ओपन। फिर उसके बाद जो ऑप्शन दिखाई देगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर का, उस पर क्लिक कर देंगे, विंडो खुल जाएगी आपके सामने।
सेलेक्ट द ड्राइव विच यू वांट टू डिफ्रैक्ट। आपके पास सारी ड्राइव खुल के आ जाएंगी जो जो आपके कंप्यूटर में होंगी, उनको जो जो जिस तरीके आपको सेलेक्ट करोगे, जिस ड्राइव को सेलेक्ट कर दोगे उस ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करेंगे। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है कौन से ऑप्शन पे लिखना है। देखो एक एनालाइज जिसका होता है और एक डिफ्रैगमेंट जिसका होता है। एनालाइज करना है एनालाइज भी कर सकते हो, और डिफ्रैगमेंट करना चाहते हो डिफ्रैगमेंट कर सकते हो यहीं से। ठीक है, तो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज चलेंगे कि अभी वो चल रहा है, रनिंग प्रोसेस में है। जैसे 100% हो जाएगा तो आपका क्या होगा, डिफ्रैगमेंटर कंप्लीट हो जाएगा। द डिफ्रैगमेंटर विल टेक प्लेस। ठीक है, उसका प्लेस दिखाई देगा। फिर है यूजिंग एन एंटीवायरस। बिफोर लर्निंग अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेट अस लर्न अबाउट कंप्यूटर वायरस एंड स्पाईवेयर। ठीक है, अब क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्पाईवेयर का यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़, है ना, वायरस और स्पाईवेयर क्या होता है, सॉरी स्पाईवेयर क्या होता है और वायरस क्या होते हैं। अब है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस आर हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप विद हार्मफुल इंटेंशंस। मतलब क्या है, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं हमारे प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारा कंप्यूटर सही से काम ना करे इसीलिए उनको डेवलप किया जाता है। कंप्यूटर वायरस आर डेवलप टू डिस्ट्रॉय द डाटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कैन रिप्लिकेट वेरी फास्ट एंड हैव ए टेंडेंसी टू अटैच देमसेल्फ टू अदर फाइल ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस हमारे एक फाइल के साथ अटैच होकर दूसरी फाइल को भी हमारे क्या इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी ख़राब कर देते हैं। हाउ डू ए कंप्यूटर गेट्स वायरस। कैसे कंप्यूटर में वायरस आता है। क्लीन कंप्यूटर कैन गेट ए वायरस ओनली फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। इफ़ यू कॉपी एन infected file from some disk or download it from internet, your computer will get infected. इट मीन्स क्या है कि बाहर से जो सोर्सेज हम यूज़ करते हैं जैसे इंटरनेट है या कोई किसी पेन ड्राइव यूज़ की जिसने वो पेन ड्राइव कहीं इंटरनेट वगैरह से कहीं से वो उसने यूज़ कर रखी हो तो उसके फाइल में वहाँ से आ जाएगा, हमारे कंप्यूटर में उसकी पेन ड्राइव से आ सकता है। तो ये क्या है, बाहर से आता है। ठीक है, जिस ये हमारी फाइलों को इन्फेक्ट कर देता है और हमारी फाइलें उसमें वर्क करना बंद कर देती हैं। अब व्हाट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड सिक्योरली ऑन पर्सनल कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूज़र। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सीक्रेटली किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और उसके बारे में उस यूज़र को पता नहीं रहता है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम हर वाइल ही शी नेविगेट द इंटरनेट। और ये क्या है, हम जैसे ही वो कोई भी इंटरनेट को यूज़ करेगा तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अगर उसने किसी ने हमारे कंप्यूटर में डाल रखा है वो जो वायरस है स्पाईवेयर है, तो उसके बाद उससे वो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है उसके द्वारा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली यूज टू एडवर्टाइजिंग पर्पस। ये एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेस एंड even password the credit card uses when you buying something online using a card details। ठीक है, अगर आप जैसे कोई भी ज़्यादातर ये जो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, और दूसरा ईमेल एड्रेस, और जब हम कोई भी इंटरनेट पर कोई काम करते हैं तो उसमें भी ये हमारे जैसे हमने कोई इंटरनेट पे कोई पासवर्ड डाला या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं तो ये उन्हें एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। व्हाट इज़ ए वर्म। वर्म क्या होता है, वर्म आर अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन टू स्प्रेड वाया कंप्यूटर नेटवर्क एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर। इसमें क्या है, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जो इंटरनेट के द्वारा या नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और हमारे कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ए वर्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटेड एप्लीकेशन दैट डज नॉट ऑल्टर फाइल्स बट रिसाइड्स इन एक्टिव मेमोरी एंड डुप्लीकेट्स इटसेल्फ टू ऑक्यूपाई memory and slow down the computer. A person typically installs worm by inadvertently opening an email attachment or message that contains executable scripts। इसमें क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे क्या जो फाइल होती हैं उनकी डुप्लीकेट्स बना देते हैं और हमारी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं और हमारी मेमोरी के अंदर दूसरी फाइलों को क्रिएट करते जाते हैं, और जिससे कि हमारे कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज द वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड क्लीन देम अप। एंटीवायरस जो होते हैं वो हमारी जो उसके अंदर जो कंप्यूटर के वायरस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसे क्लीन करने का काम करते हैं। एंड
Effective antivirus should be able to remove antivirus as well as spyware and worms from the computer. Many antivirus program like Norton antivirus, McAfee, PC, ये कैस्परस्काई एंड अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे एंटीवायरस हमारे यहाँ मौजूद हैं मार्केट में, जैसे नॉर्टन है, माइकैफी है और क्विकहिल भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जो जो हमारे जो हमारे बिना परमिशन के हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर को, मतलब कोई फाइल अगर ऑटोमेटिक बन रही है तो उसको भी डिलीट करेंगे। तो इनका काम यही होता है कि जो भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसकी नॉलेज हमारे नहीं है, तो ये एंटीवायरस उन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। यूजिंग द नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम, नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल। ये एक सबसे अच्छा एंटीवायरस है। टू यूज नॉर्टन एंटीवायरस प्रोग्राम, ओपन द नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग सीक्वेंस स्टार्ट ऑल प्रोग्राम नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, ये उसके ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट ऑप्शन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, नॉर्टन एंटीवायरस को क्लिक करेंगे, फिर नॉर्टन एंटीवायरस विंडो विल अपीयर, वो आपको सामने दिखाई दे जाएगी। क्लिक ऑन द स्कैन नाउ ऑप्शन, स्कैन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम द मेन्यू क्लिक ऑन द रन कस्टम स्कैन ऑप्शन, रन में जाके कस्टम स्कैन में भी कर सकते हो कि जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको भी आप स्कैन करके कर सकते हो, सेलेक्ट करके स्कैन कर सकते हो। क्लिक ऑन द स्कैन ड्राइव ऑप्शन, अब ड्राइव में से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से किस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। द स्कैन ड्राइव डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द ड्राइव टू स्कैन, और ड्राइव को सेलेक्ट कर लोगे, फिर उस फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस फाइल को करना चाहते हो। पूरी ड्राइव को सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरी ड्राइव को भी आप इसमें सेलेक्ट करके उसे स्कैन कर सकते हो। सर्चिंग फॉर फाइल्स, इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट यू विल फॉरगेट इन विच ड्राइव द फोल्डर you have saved your file, but using the search option in Windows 7 you can search for your file. Follow the steps given below। अगर आपकी कोई फाइल, आपको इसका नाम पता है लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ आपने सेव किया है, तो आपको ये ऑप्शन है, ये अप्लाई करने पड़ेंगे। टू सर्च फॉर ए फाइल फोल्डर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर, फिर उसका फाइल का नेम और जो भी फोल्डर का नाम है वो डालेंगे विच यू वांट टू सर्च फॉर। फिर उसके बाद क्या होगा, एज यू टाइप यू विल सी सर्च रिजल्ट, क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर, ओपन इट और राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर एंड चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। उसके बाद वो फाइल के जितने भी ऑप्शन होंगे सबको उसके अकॉर्डिंग जो भी नाम होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो जो आपकी फ़ाइल है उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट सी द रिक्वायर्ड फाइल और फोल्डर्स, क्लिक सी मोर रिजल्ट टू ओपन ए विंडो कंटेनिंग ऑल द सर्च रिजल्ट। तो आप इसमें अगर आपको कोई भी जैसे रुका नहीं है कि आप कोई फोल्डर को देखना चाहते हैं, सी रिजल्ट मोर रिजल्ट और देखना चाहते हो और सारे रिजल्ट को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इफ़ देयर आर टू मैनी रिजल्ट, टाइप मोर ऑफ द नेम टू नैरो द सर्च और इंक्लूड द फाइल एक्सटेंशन टू इट। उसके एक्सटेंशन के साथ वो फाइल का नाम भी लिखा होगा जिस आप नाम देखना चाहते हो। जैसे आपकी वो फाइल एक्सेल की है तो आप एक्सेल वाली फाइल को क्लिक कर सकते हो, और अगर आपकी फ़ाइल वो वर्ड की है तो वर्ड वाली फाइल उस एक्सटेंशन के साथ, जैसे DOC डॉक के नाम से हो सकती है, XLS के नाम से हो सकती है, PPT के नाम से। तो आपकी पावर पॉइंट की है तो पावर पॉइंट खुल जाएगी। अब आता है रिविजन टाइम पे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द प्रोग्राम दैट फंक्शन ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो मैनेज करता है जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उनको कैसे फंक्शन करना है, कैसे काम करना है, उसके ऊपर उसे करते हैं। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेक यूजिंग विंडो वेरी इजी इवन फॉर ए बिगनर। विंडो क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि वो उससे आसानी से उस ऑप्शन को देख सकता है, दिखाई देगा और उस पर डबल क्लिक करके उसे आसानी से यूज़ कर सकता है। विंडो 7 इज़ ए स्टेबल, स्मूथ एंड हाईली रिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इंट्रोड्यूस न्यू ग्राफिकल फीचर्स विद द न्यू डिवाइस मैनेजमेंट एंड द सिक्योरिटी एनहेंसमेंट दैट मेक्स इट बोथ ईजियर एंड सेफर टू यूज़। मतलब ये बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी वाले, जो आपकी जो कंप्यूटर में जो भी आपका डेटा है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। एरो पीक अलाउ यू टू सी व्हाट्स इज़ प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप बिहाइंड ऑल द विंडो। मतलब उसके एरो पिक से हमें ये पता चलता है कि डेस्कटॉप में क्या क्या ऑप्शन और चल रहे हैं। ठीक है। एरो शेक अलाउ यू टू शेक अ विंडो टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडो एक्सपर्ट दैट
द वन दैट यू आर शेकिंग, मतलब आप कौन सी विंडो को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो ये एरो शेक ऑप्शन से आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी विंडो को अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, दूसरी विंडो को ओपन करना चाहते हो तो एरो शेक से आप पता कर सकते हैं। यूजिंग द एरो स्नैप फीचर यू कैन मिनिमाइज और रिस्टोर द विंडोज़। इसके बाद एरो शेक से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एरो स्नैप से पहली वाली विंडो को मिनिमाइज़ करके उसे रिस्टोर कर सकते हैं। टास्क बार प्रीव्यू ऑल थंबनेल इमेज ऑफ द ओपन विंडो अटैच्ड ऑफ द टू द टास्क बार आइकन। ठीक है, टास्क बार में ये ऐसा थंबनेल इमेज सारी थंबनेल इमेज जितनी भी होती हैं, जैसे जिस विंडो को ओपन, जिस भी सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो थंबनेल होगा वो नीचे हमें टास्क बार में दिखाई दे जाएगा कौन कौन से ऑप्शन पे हम काम कर रहे हैं। मतलब हम वर्ड में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो उसके जो छोटे छोटे इमेज होंगे ना वो हमें नीचे दिखाई देते रहते हैं कि अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, तो जिस पे हम क्लिक करेंगे वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फ्रेगमेंटेड इज द स्कैटरिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम फाइल ओवर डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क। फ्रेगमेंटेड क्या है, जो मैंने इससे पहले ही बताया था कि बहुत जगह अपनी अपनी अलग अलग फाइलों को एरिया को वो डिस्क के अंदर एरिया कवर कर लेता है, एरिया को कवर कर लेता है और हमें काम करने में उससे दिक्कत हो जाती है। डिफ्रैगमेंट से क्या होता है, वो उसे रीराइट करके सबको एक ही जगह पे सेट कर देता है। ठीक है, डिफ्रैगमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग पार्ट्स ऑफ अ फाइल एट ए एडजेसेंट प्लेस ऑन अ हार्ड डिस्क इट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेस टू द फाइल। मतलब उसकी स्पीड और उसे एक्सेस करने का जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। कंप्यूटर वायरस आर हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप विद द हार्मफुल इंटेंशंस। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्पाईवेयर इज एक सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर सीक्रेटली एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ परमिशन ऑफ द यूज़र एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वाइल ही शी नेविगेट द इंटरनेट। ठीक है, स्पाईवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर बिना हमारे परमिशन के इंस्टॉल्ड हो जाते हैं और वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मेरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।